और जब आप वास्तविकता में एक नए जन्म को अनुभव करते हैं, वह मन जो पाप करना चाहता है वो मर जाता है। अब हमारे पास एक ऐसा मन है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कभी पाप नहीं करेंगे। जब लोग मेरे पास बपतिस्मे के लिए आते हैं, जहां पे वे गवाही दे रहे हैं कि रोमियो 6 के अनुसार उनका पुराना मनुष्य तो गाड़ दिया गया है, मैं उनसे यह नहीं पूछता कि क्या तुम आगे को पाप करोगे। इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं आगे को पाप नहीं करूंगा। सबसे बड़ा संत भी नहीं कह सकता। हम कभी भी स्लिप होकर के गिर सकते हैं। परंतु मेरा प्रश्न उनसे यह होता है, क्या तुम पाप करना चाहते हो? परंतु इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। क्या आप एक बार भी पाप करना चाहते हो? इसका उत्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नया जन्म है हमारे स्वभाव में अंतर को लेकर के आता है। और इसको एक तरीके से मैं दर्शा सकता हूं सुअर और बिल्ली से। और जो सुअर है उसे कीचड़ पसंद है, उसे गंदगी पसंद है। यदि आप भारत आएंगे तो आप देखेंगे कि जो सुअर है बहुत गंदे रहते हैं और कोई उनकी चिंता नहीं करता, और हर समय वो गंदगी में पड़े रहते हैं। परंतु आप कभी भी गंदी बिल्ली नहीं देखेंगे। और जो बिल्ली होती है वो हमेशा अपने आप को चाट के साफ करती है। बिल्ली को साफ सफाई स्वच्छता पसंद आती है। और इसका यह मतलब नहीं कि जो बिल्ली है वो कभी गंदे पानी में नहीं गिरती है। बिल्ली एक गंदे पानी में गिर सकती है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है जब बिल्ली कीचड़ में गिरती है या जब सुअर कीचड़ में गिरता है। जो सुअर कीचड़ में गिरता है तो उसको आनंद मनाता है, परंतु जो बिल्ली उसमें से कूद के बाहर निकलती है। और इसी रीति से आप जानते हैं कि आप विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं। और इसके माध्यम से नहीं कि जब आप पाप में गिरते हैं, परंतु आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप पाप में गिर जाते हैं? क्या आप वहीं पे बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं? क्या आपने कभी ऐसी बिल्ली को देखा है जो बिल्ली कीचड़ में गिर गई तो इधर उधर मुड़ करके देखती, क्या उसे कोई देख रहा है? और जब नहीं देख रहा तो वहां पे थोड़ा सा आनंद लेने लगे कीचड़ में लौट करके। तो वो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो असली बिल्ली नहीं है। वो बिल्ली है जो सुअर है, जो बिल्ली के खाल में वहां बैठा है। और आज विश्वासियों के बीच में बहुत सारे सुअर हैं जो बिल्ली की खाल में बैठे हुए हैं। इसलिए जब कभी आप पाप कर रहे हैं और आपको देखना पड़ रहा है कि क्या किसी ने मुझे देखा या नहीं देखा, तो आप अपने स्वभाव को जांच लीजिए। यदि परमेश्वर ने आपके स्वभाव को बदल दे तो जब कभी आपको कोई देखे या ना देखे, जब कभी आप पाप में गिरते हैं, अपने मृत्यु के दिन तक जब कभी आप पाप में गिरते हैं, तुरंत आपके अंदर एक प्रतिक्रिया होगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे बिजली के नंगी तार को छूना। यदि आप मरे हुए हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़े, परंतु यदि आप जीवित हैं तो आप तुरंत वहां से अपने हाथ को उठाएंगे। और यही तो सच्चे विश्वासी का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है पाप के प्रति। और हम गलती से गर्म तवे पे हाथ रख सकते हैं, परंतु यदि हमारे अंदर जीवन है तो हम तुरंत हाथ उठाएंगे। यही तो चिन्ह है एक सच्चे विश्वासी का। और हमें पाप की गंभीरता को क्रूस के ऊपर देखना, जब मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा। और उन 3 घंटे में क्या हुआ जब यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? यह एक ही बार है इतिहास में, इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में, परमेश्वर स्वयं के इतिहास में, जहां पे पुत्र ने पिता को परमेश्वर करके बुलाया। उसने हमेशा पिता 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 कह करके बुलाया, परंतु अपने जीवन में एक बार उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस समय वो संसार के न्यायाधीश के सामने खड़ा था, हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए, और हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया। आप जानते हैं कि जो हमारे पापों का दंड है वो शारीरिक मृत्यु नहीं, वो शारीरिक मृत्यु से बढ़कर है, और वो है परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलगाव हो जाना नरक में। और भाई एकमात्र जगह है पूरे ब्रह्मांड में जहां पे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, वह नरक है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जिसे परमेश्वर ने पूरी रीति से त्याग दिया है। और मैं नहीं समझ पाता कि हम में से कोई उस दर्द को समझ पाएगा जहां पे बिना दया के कोई व्यक्ति परमेश्वर से पूरी रीति से अलग कर दे जाता। और इसी चीज को तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 3 घंटे तक महसूस किया। और ये जो सारी चीज थी वो कंसंट्रेटेड थी। जो नरक की जो यातना थी, नरक के जो दंड था, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसके ऊपर डाल दिए गए थे। और वो इन चीजों को इसलिए सह पाया क्योंकि वह एक इनफाइनाइट बीइंग था परमेश्वर होने के नाते। और इसीलिए तो उसने गत्समनी के बाग में प्रार्थना किया कि पिता, क्या तू इस प्याले को मुझसे दूर कर सकता है? और वो फिजिकल मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से, कोड़े लगने से वो डर नहीं था, परंतु जिस बात से वो दूर रहना चाहता था वह था उसका पिता के साथ उसका जो संबंध वह न टूट जाए, इसकी वो चिंता कर रहा था। और हम इस चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, हम इसका मूल्य नहीं जानते हैं। हम पिता के साथ संगति को मूल्य नहीं देते, हम संसार की चीजों को मूल्य देते हैं। यीशु मसीह ने पिता के साथ संगति को सबसे ज्यादा महत्व दिया था, बाकी सारी चीजों से छोड़ करके। तभी तो वो पापों से दूर रहना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि छोटा से छोटा पाप उसके पिता के साथ उसकी संगति को तोड़ देगा।
और वो बिना पाप के 33.5 वर्ष तक इसलिए रह पाए क्योंकि वो पिता के साथ संगति से प्रेम करता था। यदि आप पिता के साथ संगति से प्रेम करेंगे तो आप भी पाप से दूर रहने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जब वो पिता के साथ संगति से प्रेम करता था तो तभी वो कह रहा था, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से यह जो संगति है तेरे साथ ना टूट सके। और यह एक काल्पनिक संवाद है जो पिता और यीशु के बीच में चल रहा है। तू चाहे तो तू सीधा गतसमनी से स्वर्ग सीधा आ सकता क्योंकि तूने कभी पाप नहीं किया, परंतु यदि तू यहीं से सीधा ऊपर आ जाएगा तो जैक नरक जाएगा, जैक नरक जाएगा। और तब यीशु कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं क्रूस की मृत्यु को सहूं और आप अपना नाम वहां पे डाल लीजिए। इसीलिए और वो सबसे बड़ी प्रताड़ना से होकर के गुजरने के लिए राजी हो गया जिसे वो हर तरीके से उससे बचना चाहता था, क्योंकि केवल यही एकमात्र तरीका था जिसके माध्यम से आपके पाप क्षमा किए जाते हैं और मेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। That's the only way. और वही एकमात्र तरीका था कि हम अनंत काल के नरक से बच सकते थे। और मुझे स्मरण आता जब पहली बार मैंने इसे देखा, मैं रो पड़ा और मैंने कहा, प्रभु जी मैं इसे कभी नहीं जानता था कि तूने मुझसे कितना प्रेम किया। और मैंने इसे गतसमनी में देखा कि कितना गंभीर है पाप। और प्रभु मैं अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करना चाहता हूं और मैं कभी पाप नहीं करना चाहता हूं। और इसने मेरे जीवन के आचरण को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जब मैंने देखा कि किन यातना से यीशु मसीह होकर के कलवरी के क्रूस के ऊपर गुजरा। और मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बाद परमेश्वर हमारी अगुवाई कहां करता है। परमेश्वर ने पेंतीकुस्त के दिन के बाद हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए दिया है ताकि वह हमें अनुग्रह प्रदान कर सके। और इसीलिए पवित्र आत्मा को अनुग्रह का आत्मा भी कहा जाता है। और पुराने नियम में किसी के इस प्रकार से किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था, उनके अंदर नहीं आता था। परंतु पेंतीकुस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा यूहन्ना 14 अध्याय में, इस समय जो पवित्र आत्मा जो सांत्वना देने वाला वो तुम्हारे साथ है, परंतु उस दिन वो तुम्हारे अंदर रहेगा। यही तो हुआ, परमेश्वर का आत्मा अंदर आया, इसी की वजह से तो अनुग्रह अंदर आ पाया। दाऊद के पास नहीं था, वो केवल बाहरी रूप से अभिषिक्त था, तभी तो वो व्यभिचार में गिरा। एलिया जो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, वो निराश हो गया क्योंकि उसके पास अंदर अनुग्रह नहीं था। इसलिए उसने कहा कि मेरे जीवन को ले ले प्रभु जी। और अनुग्रह के वजह से यीशु मसीह अपना जीवन जी पाया जो वो था। और अनुग्रह के वजह से पौलुस जैसा जीवन जी पाए। यह तो बहुत अद्भुत बात है नया नियम की, और यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह क्या चीजों को कर सकती है। रोमियो 3 और उसका 24 वचन, रोमी 3:24 में हम देखेंगे कि अनुग्रह क्या कर सकती है हमारे लिए। और अनुग्रह के उस छुटकारे के दर जो मसीह यीशु में है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि हम सबका एक बहुत भयानक अतीत है। और जहां हमने परमेश्वर का विरोध किया है, हमारे विद्रोही आचरण है, अनाज्ञाकारिता है, पाप में जीवन है, और परमेश्वर के उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। परमेश्वर होने के नाते उसे, वैसे ही एक जो जज है, एक यद्यपि उसका बेटा ही क्यों न रहे, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उसने मर्डर किया है तो। परंतु जो धर्मी ठहराए जाना है वो पापों की क्षमा से बढ़ करके है। हम में से हर कोई पापों की क्षमा के विषय में तो जानता है, परंतु अब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। क्षमा का मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। यदि आपके पास $1 खरब का कर्जा है, और यही तो आपके पाप के कर्जे का चित्र है जो हमने परमेश्वर से लिया। हर एक पाप जो हम करते हैं वो परमेश्वर के ऊपर एक कर्जा चढ़ जाता है हमारा। और मसीह ने जब वो मरा तो उसने उन सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे जो पाप का कर्जा था उसे तोड़ दिया। और जो मेरा जो कर्जा था वो पूरा क्लियर हो गया, $1 खरब क्लियर हो गया, वो जीरो हो गया। यही बहुत बड़ी बात होती, परंतु इससे बढ़ करके है, यह तो पापों की क्षमा है। परंतु जो धर्मी ठहराया जाना है कि अब जब मेरा जो कर्जा है वो साफ हो गया, क्लियर हो गया, और अब परमेश्वर $1 बिलियन, $1 खरब मेरे बैंक अकाउंट में डाल देता है। इसलिए जो मेरे बैंक का जो खाता था -$1 बिलियन से जीरो में नहीं आता है। यह बहुत बड़ी बात होती थी, जीरो में आ जाता, परंतु +$1 बिलियन हो जाता है। यही तो है धर्मी ठहराया जाना। वह मरा, बाइबल कहती, रोमियो 4 के अंतिम वचन में कहता है, वह इसलिए मरा हमारे पापों की क्षमा के लिए, वो इसलिए जीवित हो उठा, मृतकों में से जी उठा, ताकि हम धर्मी ठहराए जाए। हम दोनों के फायदे को जानते हैं।
my sins are forgiven, और यदि मेरे सारे पाप क्षमा भी कर दिए जाए तो मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं रहूं, क्योंकि मेरे पास आदम से आए हुए एक गंदा स्वभाव है जो कभी मुझसे दूर नहीं होगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर मुझे मसीह की धार्मिकता पहनाता है, अर्थात धर्मी ठहराता है मुझे, और ताकि मैं परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े होता हूं। जस्टिफिकेशन मतलब है जस्ट एज इफ, जैसे मैंने कभी पाप नहीं किया है, that clothed with the righteousness of Christ. This और वहां पे मसीह की धार्मिकता में खड़ा किया जाता है। यही तो पहली बात है जो अनुग्रह मेरे लिए करती है, और हमें इसे जानना है। आप जैसे कहा गया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, free from दोष की भावना से स्वतंत्र करेगा, feeling that और इस बात की भावना से स्वतंत्र करेगा कि मैं बहुत बुरा हूं, परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अशुद्ध रहे होंगे। एक बार जब आप मसीह की धार्मिकता को पहन लेते हैं तो आप सबसे धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं। wickedest and the righteous become equal. जो सबसे दुष्ट व्यक्ति और सबसे धर्मी व्यक्ति जब मसीह की धार्मिकता को पहनते तो दोनों एक समान हो जाते हैं। The person who's walking और वह व्यक्ति जो मसीह के परमेश्वर के साथ 50 वर्षों से चला है और जो कल ही जिसे नया जन्म प्राप्त किए, वे दोनों व्यक्ति एक ही बेसिस पे परमेश्वर के सामने ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि वे सब मसीह की धार्मिकता पहन करके आते हैं।